चलो, एक छोटा सा कृष्णा है अपने स्क्रीन पे, जो बहुत मेहनत करके देख रहे हैं कि कौन कौन है स्क्रीन पे। चलो, तो शुरू करते हैं अर्जुन के प्रश्न से। लेकिन उससे पहले पिछली बार क्या क्या किया था वो थोड़ा सा समझते हैं। तो जिसने पिछली बार मिस करी वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, वो देख लेना आप लोग। सो 52 खत्म किया, ठीक है। उसमें सब लोग फंसे हुए हैं। किस में फंसे हुए हैं? मोह में। और कैसा वाला मोह? मोह कलिलम, यानी क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा जहां अंधेरा है, ठीक है। तो अभी मोह हम लोग बहुत सुनते हैं, मोह में फंस गए, मोह माया में फंस गए। है क्या मोह? चित्त की विपरीत दशा। चित्त किस तरफ होनी चाहिए? अपने तरफ मुड़ी होनी चाहिए। जब बाहर मुड़ गए और सब चीजों में फंस गए तो मोह कलिलम, अंधेरे में फंस जाएंगे। ये लास्ट टाइम का था। तो अभी 53 लेंगे। श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदा स्थास्यति निश्चला समधा अवचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। अभी ये सुनने में ऐसा लगता है क्या क्या बोल दिया। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्मयोग में बुद्धि मोह में फंसी रहती है पहले, फिर कर्मयोग करते 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 बुद्धि पार हो जाती है, ठीक है। बुद्धि पार हो गई तो ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा, यानी जब बुद्धि निश्चल होगी, तब की बात चल रही। स्थास्यति, एकदम, ये सबसे पहला लक्षण है कि अभी ज्ञान के लिए यू आर रेडी। नहीं तो हम लोग सोचते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लगता है अब पता चलेगा, पता चल गया, पता चल। लेकिन जैसे मानना और जानना होता है वैसे मान तो लेते हैं, जानने का होता ही नहीं है। तो उसके लिए कृष्ण बोल रहे कर्म योग में बुद्धि मोह से पार होनी चाहिए। कर्मयोग से होगी। कैसे करना है कर्मयोग? निष्काम, यानी कामना रहित। हम लोग कैसे कर्म करते हैं? सकाम कर्म। अपने जो भी कर्म है वो कामना सहित होता है कि मैं ये करूं तो ये मिलेगा, वो करूं तो वो मिलेगा। तो उसके लिए वापस 2.47 सुन लेना तो पक्का हो जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि फल अपने हाथ में नहीं है। क्या सुना इससे पहले वाले सत्संग अभी जो चल रहा था उसमें कि फल, अभी ये जो प्रारब्ध है, अभी जो दीदी कीर्तन कर रहे थे, प्रारब्ध फल है। प्रारब्ध फल से क्या मिला? ये जन्म मिला। लास्ट टाइम मैंने पूछा था जन्म कैसे मिला, तो सब लोग बैठे थे सोच के, हाँ जन्म कैसे मिला पता नहीं। जन्म क्या है? ये जो मनुष्य जन्म है क्या? ये प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध फल बोलते हैं इसको एक्चुअली। ये पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल है ये जन्म। चलो अब मिल तो गया। अब क्या करेंगे? जब जन्म, ये जो फल है प्रारब्ध फल, ये जन्म, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, तो बाकी सब कहां से हमारे कंट्रोल में आएगी? तो कोई मुझे बोल रहा था अरे फ्री विल होना चाहिए, हाँ फल डिसाइड करने का अधिकार हमको होना चाहिए। मैं बोला अच्छा, जन्म डिसाइड किया था? नहीं। अच्छा मृत्यु? नहीं, वो तो पता नहीं। मैं बोला जन्म और मृत्यु सबसे इंपॉर्टेंट दो इवेंट होते हैं, वो उसका ही पता नहीं है, उसका ना कंट्रोल है, तो बाकी बीच में हम लोग कर ही क्या लेंगे? कर लो। भले फ्री विल से कर लो, लेकिन क्या क्या ही कर लेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्लियर रखना चाहिए, जब मेजर इवेंट्स दो, जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है,
तो बाकी छोटे मोटे चीज हाथ में होकर भी क्या कर लेंगे। तो इसके लिए शांति से बैठना है। कृष्ण ने बोला कर्म कर, फल तू छोड़ दे, आएगा, जब आएगा प्रसाद बुद्धि से ले ले, बस। फल के पीछे दौड़ना नहीं। क्यों? अभी ये सब श्लोक में उसका आंसर मिलेगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि चंचल है, मन चंचल है। कैसे रहती है? अभी ये करूं कि वो करूं, ऐसे रहूं कि वैसे रहूं, इससे आनंद मिलेगा उससे दुख मिलेगा, बस ये अप एंड डाउन वाला। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बुद्धि निश्चल। कैसे? स्थास्यति, एक स्थान में एकदम स्थिर बुद्धि। ये पहला लक्षण है कि यू आर रेडी फॉर नॉलेज। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जीवन में जितने भी विकल्प है, इस ज्ञानी के सारे ही विकल्प हट गए। क्या हुआ? बुद्धि स्थिर हो गई, विकल्प हट गए, चॉइस ही नहीं है। हम लोग का क्यों बुद्धि स्थिर नहीं होता है? हमको लगता है कि वी हैव चॉइस। हमको लगता है, मैं सोचती हूं करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं, सब चीज में हम लोग को लगता है विकल्प कंटिन्यूस चलता है। लेकिन एक्चुअली जैसे वो पत्ता है ना, पेड़ से एकदम से गंगा जल में गिर जाता है, फिर क्या होता है? जैसे वो चलती है ना नदी, उसके साथ वो पत्ता चलता है। अब पत्ता सोचने बैठे मैं ऐसा नहीं चलूंगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं राइट चलूंगा, नहीं होगा ना। वैसे ही हमारा जीवन भी है। फल तो मिल गया मनुष्य जन्म का, अब बस बहते रहना है, कृष्ण ले जाएंगे, ये श्रद्धा रखना है। गुरु पे श्रद्धा रखो, कृष्ण भगवान पे श्रद्धा रखो, किसी भी भगवान पे श्रद्धा रखो, कोई बात नहीं। श्रद्धा से चलो कि अभी आ ही गए तो आगे भी चल ही लेंगे, चला ही लेगा वो, है ना। तो इसके साथ क्या होगा? चित्त में इतने सारे जो चल रहे हैं ना संकल्प विकल्प, सब बंद हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चित्त शांत हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे विकल्प भी हम लोग को लग रहे हैं ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कृष्ण ने पहले ही वार्निंग दिया, तू पूछ ले जो चाहिए वो, लेकिन मिलना गारंटी नहीं है। जो फल आना है वो प्रकृति पर डिपेंड होता है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम फल के हेतु नहीं हो। तो हेतु कौन है? बहुत सारे हैं। अभी अपने पिछले कर्मों का अकाउंट बुक, और फिर अभी जो किया वो, फिर प्रकृति अपने आप में, फिर जो साथ रहते हैं उनका कर्म, सब मिक्स एंड मिक्स होके एक फल हमको मिलेगा। कैसे लेना है? प्रसाद बुद्धि से। कर्म कैसे करना है? ईश्वर अर्पण बुद्धि से। सिंपल, ये फॉर्मूला रोज बोलना है खुद को, ठीक है। अभी नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि चित्त की एक दशा हो। कैसे हो? एकदम स्थिर हो। फिर उन्होंने वर्ड यूज किया समाधा अवचला, यानी समाधि। अभी समाधि एक टाइप की होती है, जो हम लोग योग अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें समाधि लगती है। वो उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वो बोल रहे हैं बुद्धि आत्म तत्व में समाहित हो जाती है, उसको समाधि बोलते हैं यहाँ पे इस श्लोक में, ठीक है। तो अभी चित्त की एक दशा समाधि है, उसमें वह बुद्धि आत्म तत्व में समाहित हो जाती है। किसकी होती है? ज्ञानी की, जिसका अभी बुद्धि निश्चल है, समाधि अवस्था में है। बुद्धि समाहित हो गई, किधर हो गई? चित्त में। चित्त फिर किधर समाहित हो गई? आत्म तत्व में, ठीक है। सभी जिसमें चित्त स्थिर है, जो देखो जो विचलित होते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये नहीं होना है। टू बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी वेरी काम, और बहुत फिक्स रखना है कि है ना वो, है ना गुरु, ले जाएंगे वो,
अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि काम भी वही करेंगे, कृत्य हमारे थ्रू होगा, संभालेंगे परमात्मा। ठीक है। अभी श्रुति विप्रतिपन्ना, यानी ये जो बेसिकली इसका मीनिंग आता है कि अलग अलग वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण अच्छे से समझा के बोल रहे हैं कि हम लोग क्या है, ये सुना वो सुना, थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया, विचलित हो जाते हैं हम लोग। तो वो बोल रहे हैं ये सब विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में आराम से समाधि की अवस्था में ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। तो अभी ये बोल रहे हैं कि परमात्मा से नित्य संयोग होना जरूरी है। हमारा कब कब होता है संयोग परमात्मा के साथ? सुबह 5 मिनट, स्नान के बाद 2 मिनट, रात को सोने से पहले 1 मिनट, है ना। और बाकी परमात्मा तो बैठे हैं बस, हमने एकदम मंदिर सजा दिया है, मंदिर में बैठ गए हैं, बाकी हम लोग को तो उनका ख्याल ही नहीं है संयोग यानी क्षण क्षण में उसकी अनुभूति की जुड़े हुए हैं, इसका एक फीलिंग रहना चाहिए। तो हम लोग नहीं हो पाते, तो सब लोग बोलते मंत्र करो, ये करो वो। एक्चुअली ये सब सारे जो है सब टूल्स है, टेक्निक्स है। किसके लिए ये चीज करना है, क्या करना है? परमात्मा से नित्य संयोग होना चाहिए। कैसे होगा? ऐसे श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चल, जब बुद्धि निश्चल और स्थिर हो जाएगी और आत्म तत्व में समाहित हो जाएगी, तब परमात्मा से नित्य तुम्हारा संयोग होगा। ये अभी ये श्लोक हो गया ना, तो अब अभी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम भी एकदम चकाचौंध बैठ गए कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन भी पूछ लेते हैं। अर्जुन बोलते बहुत सुन लिया, आप तो बोले जा रहे हो ये स्थिर बुद्धि वाले के बारे में। तो वो प्रश्न पूछते हैं। ये जो 54 श्लोक है उसमें अर्जुन उवाच क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। वो पूछ रहे हैं ये जो समाधि की अवस्था में स्थित प्रज्ञ की आप जो इतना सारा बोल रहे हो, उसके लक्षण क्या है कृष्ण? हे केशव, मुझे इस स्थित प्रज्ञ के जो समाधि की अवस्था में है उसके लक्षण जरा बताओ। तो अब लक्षण सुनने उनको, किसको? अर्जुन को। हमको भी तो सुनने हैं। अर्जुन एक स्टेप और आगे जाते हैं, अगली लाइन में पूछते हैं कि स्थित धी किम प्रभाषेत। जो स्थित धी है यानी जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो कैसे बात करते हैं? और यहाँ पे नहीं रुका, किम आसीत व्रजेत किम। अच्छा, बैठते कैसे हैं और चलते कैसे हैं? अब एकदम से जब ये श्लोक सुनते हैं तो लगता है बैठते भी तो अभी ज्ञानी हो या हम हो, बैठते तो एक जैसे हैं, थोड़ी ना अभी उल्टा बैठेंगे। चलते भी दो ही टांगों से, हम भी दो ही टांगों से चलते हैं। बैठना, उठना, चलना, बोलना ऑलमोस्ट सेम होगा, क्या डिफरेंस होगा? क्यों पूछ रहे इतना? ऐसा वाला प्रश्न अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रश्न के ऊपर भी हमको सोचना है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग प्रश्न सुनते बोलते अच्छा चलो चलो कृष्ण ने क्या जवाब दिया देख लेते हैं। जवाब तब तक नहीं समझ आएगा जब तक प्रश्न समझ नहीं आए। इसके लिए कभी भी प्रश्न समझो सही तरीके से। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट, स्थित प्रज्ञ जो रहते हैं पुरुष, वो समाधि की अवस्था में जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने पूछा उनके लक्षण क्या है। तो लक्षण तो हमको भी चाहिए कि लक्षण क्या है, कैसे दिखते होंगे। हमको तो और भी 2-4 प्रश्न आ जाएंगे,
बैठना उठना नहीं, कैसे दिखते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, ऐसा प्रश्न उठता है। तो अर्जुन का ऐसा प्रश्न नहीं है। उसको ये चाहिए कि जो स्थित प्रज्ञ है उनके लक्षण हम कैसे पहचाने हैं। अभी किसी को देखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये स्थित प्रज्ञ है, वो पूछ रहे हैं। ही इज आस्किंग व्हाट इज द, क्या बोलते हैं, उनका जो लक्षण है वो क्या है। यानी देख के हम कैसे जान ले कि अच्छा ये स्थित प्रज्ञ है। तभी कृष्ण बहुत डिटेल में जवाब देंगे। अगले श्लोक से जो कृष्ण शुरू करेंगे वो पूरे अध्याय की समाप्ति तक इसी का उत्तर देंगे। किसका? ये प्रश्न का। यानी कितना मुख्य प्रश्न है, सोचो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, क्या लक्षण है उसमें। फिर उसको ऐसा नहीं कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे, ऐसा नहीं है। अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि एकदम, क्या बोलते हैं, अंदर अंदर की जो अवस्था है उनकी वो कैसे होगी, कैसे दिखेंगे वो टेक्निकली। और उनका जो आउटसाइड एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं, वार्तालाप है या बैठना है उठना है, कैसे हम पता करें कि ये स्थित प्रज्ञ है। और वो सबके साथ कैसे बिहेव करेंगे, ये उनका प्रश्न है। तो डिटेल में समझना है कि प्रश्न ऐसे ही नहीं कि कैसे बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं कि सुखी, ये नहीं पूछ रहे हो। उनका उठना बैठना चलना बोलना से, बोलने से हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्थित प्रज्ञ है। सो व्हाट इज द इंडिकेशन, लक्षण क्या है। तो ये डिटेल वाला प्रश्न हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा भी प्रश्न तो है, क्योंकि हमको भी लगता है कि कैसे होंगे जीवन मुक्त पुरुष, कैसे होते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो कि स्थित प्रज्ञा क्या है। वो तो पहले पता चलना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन को तो पता है। अर्जुन पूछ रहे स्थित प्रज्ञ से, मैं ऑलरेडी ही नोस कि स्थित प्रज्ञ करके कुछ है, कोई है। स्थित सबको पता है, स्थिर, ठीक है। प्रज्ञा, जैसी प्रज्ञा आता है तो लगता है हाँ बुद्धि, नहीं, इसमें एक डिफरेंस है। स्थित प्रज्ञा यानी वो पुरुष, वो योगी, वो मुनि जिसने अनुभव कर लिया है सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा हूं। ऐसे प्रज्ञावान पुरुष के बारे में अर्जुन पूछ रहे। नॉर्मल ट्रांसलेशन प्रज्ञा का क्या है? बुद्धि। तो वैसे तो बुद्धि सबको होती है, अच्छी खासी होती है। तो फिर थोड़ा स्थिर हो गया नॉर्मल बुद्धि वालों का, तो हो गया स्थित प्रज्ञा? नहीं। जिस प्रज्ञा का क्लियर दिया है उन्होंने कि मैं परब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, इसकी प्रज्ञा जिसको है उस प्रज्ञावान पुरुष को स्थित प्रज्ञा जब होते हैं तब उसका प्रश्न पूछ रहे हैं। नॉर्मल प्रज्ञा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे स्थित प्रज्ञा यानी वो पुरुष जिसने जान लिया है मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं ही परब्रह्म हूं, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। ये जिसने जान लिया है, ऐसे प्रज्ञावान पुरुष के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अभी उत्तर, चलो उत्तर के तरफ चलते हैं ना, थोड़ा और समय ले लेंगे। अब श्री भगवान वाच, कृष्ण क्या बोलते हैं वो तो क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ये जो श्लोक है ये बहुत जबरदस्त, एक श्लोक में वैसे देखो तो सारा ही जवाब आ जाता है, लेकिन जब हम समझते नहीं है तो कृष्ण अलग अलग तरीके से एंड चैप्टर एंड तक यही बोलने वाले हैं। अभी फर्स्ट वो बोलते हैं प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सिर्फ ये फर्स्ट लाइन पहले समझते हैं। प्रजा हाथी, व्हाट इज प्रजा हाथी? प्रजा हाथी यानी छोड़ दिया, छोड़कर। अच्छा किसको छोड़ दिया? किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना। प्रजा हाथी किसको छोड़ा? यदा, अगर छोड़ दिया तो किसको? कामान, सर्व
सर्वान पार्थ मनोगतान, यानी जिसने कामनाएं छोड़ दी। कितना? प्रजाहति यदा कामान, क्या किया? जब कामनाएं छोड़ दी। हमने भी छोड़ दी दो चार, नहीं नहीं, सर्वान। अच्छा, सर्व कामनाएं छोड़ देनी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्थ, अभी एक के बाद एक आएगा ना प्रश्न। अभी कामना किधर है? सारे मनोगतान, जो मन में इतने सारे कामनाएं, सर्व कामान क्या किया उन्होंने? प्रजाहति, छोड़ दी। जब सारी कामनाएं मन की छोड़ देते हैं तब, ठीक है। क्या ये बोल रहे? नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते, यानी स्थित प्रज्ञस्त तदा उच्यते। यदा तदा आई गई, जब तब। तो अभी प्रज्ञस्त तदा उच्यते में आप लोग ढूंढोगे तदा किधर है उधर। प्रज्ञस्त तदा उच्यते बोलते हैं किसको? किसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं कृष्ण? जिसने सर्वान कामान, सारी कामनाएं मन की छोड़ दी। अच्छा, कैसे छोड़ेंगे? उसके लिए नेक्स्ट लाइन समझना पड़ेगा। क्या बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपनी आत्मा से, अपनी ही आत्मा में एकदम आनंद में, तुष्ट, संतुष्ट बैठे। मैं अपने आप से, अपने आप में आनंदित हूं। ये स्थिति आई तब प्रजाहाति यदा कामन पॉसिबल। ये उल्टा समझ रहे हैं हम लोग। क्या सोच रहे हैं कि हम लोग ना ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, फिर हम आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा पता है? ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फिर जब हम बैठ जाएंगे अपने आप के साथ तो सोचेंगे ये क्यों छोड़ा, उसने तो वो छोड़ा था हम लोग की लायकी नहीं है। हमको क्या करना है? पहले ये स्टेट लेके आना है, आत्मन ही एव आत्मना तुष्ट। हमको अपने आप में, अपने आप से एकदम आनंदित और खुश हो जाना है। कैसे होंगे? ये तो बड़ा बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल टास्क हो गया। लेकिन जैसे ही ये होगा तब क्या हम लोग को छोड़ना पड़ेगा कुछ? जब मैं अपने आप से, अपने आप में आनंदित हूं, तब मेरी कामनाओं को मुझे छोड़ना पड़ेगा कि वो छूट जाएंगे। अच्छा, तो संसार की बातें समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है, जैसे अपने अभी स्क्रीन पे छोटा बच्चा था, वो क्या करेगा? उसको छोटा कार दे दो और लेके खेलते बैठे। अच्छा, अब बड़ा हो गया बच्चा, अब बड़ा हो गया, खुद अपनी कार खरीद ली उसने, अब वो छोटा कार लेके खेलेगा? वो छूट गया, छोड़ना पड़ा, किसी को बोलना पड़ा, अरे तेरे पास तो बड़ी कार है, अभी छोटी छोड़ दे। बच्चा बोले मैं 18 साल का हो गया, मेरी गाड़ी आ गई, बस अभी ये छोटे मोटे कार वार निकाल दो, शोकेस में पड़े रहेंगे। वो खेलने वाला तो नहीं है उससे, क्यों? बड़ी गाड़ी आ गई खेलने के लिए। हम लोग अभी वो गुड़िया और वो सब खेलते रहते हैं लड़कियां, और जब शादी हो जाती है तो हमारे ही हो जाते हैं सब। जो गुड्डा गुड्डी शादी होता है वो हमारी शादी हो जाती है, वो छोड़ देते हैं वो सब खिलौने। तो जैसे जैसे हम एक स्टेट में पहुंचते हैं तो बाकी छूट ही जाता है, अपने आप छूटना है। ये हम लोग जो जबरदस्ती हम लोग सोचते हैं ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, वो थोड़ी देर छूट जाता है फिर वापस चालू हो जाता है। कुछ परमानेंटली छूटता ही नहीं है हमारा। ये तो सिर्फ संसार की बात चल रहा है। अभी हमको क्या लगता है? संतुष्ट होना है, तो मैं 2 गुलाब जामुन खा लूं, 2 वड़ा पाव खा लूं तो मन संतुष्ट। हम बोलते भी है सोल फूड, बट वो टेम्पररी होता है पक्का होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, 1 दिन तक बहुत संतुष्टि होती, बट इट इज टेम्पररी एंड इट इज डिपेंडेंट।
यानी वो वड़ा पाव ना हो या वो आइसक्रीम ना हो तो संतुष्ट नहीं होगा ना, मन एकदम विचलित होगा, कब खाएंगे, कब हमारी शांति होगी मन की ऐसा होता है। तो क्या बोलते हैं, वस्तु डिपेंडेंट, हम वस्तु पर निर्भर करते हैं अपनी तुष्टि के लिए, वस्तु पर, इंसान पर, परिस्थिति पर, सत्संग पर, गुरु पर, भगवत गीता पर, पता नहीं किस किस पर भी तो निर्भर होते हैं, मेडिटेशन पर। मुझे संतुष्टि मिले, बस इस चीज से मुझे मिले। ये योगी कैसा बोल रहे हैं कृष्ण, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, बाहर का कोई चीज नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने आप से, अपने आप में ही खुश हूं। बाहर से, अच्छा तो अभी बाहर से कोई वड़ा पाव लेके आ दो, फेंक दो, मैं अपने आप में खुश हूं नहीं, जो शरीर के लिए आया खा लिया, प्रसाद खा लिया, बात खत्म। जो भी आया खा लिया, उसके पीछे नहीं दौड़े, उसके पीछे नहीं दौड़े, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इसको बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं है, जो आया आया। ऐसे क्यों? क्योंकि आनंद उस पे डिपेंड नहीं है। हमारी आनंद और संतुष्टि किस पे डिपेंड है? इस पे, उस पे, सिचुएशन पे, परिस्थिति पे, लोगों पे, बेटी पे, पोता पे, बेटा पे, पता नहीं, और कपड़े, जेवर, एक्सेट्रा, फ्रेंड्स, सबके ऊपर डिपेंड नहीं। तो सत्संग, गुरु और गुरु वाक्य और पुस्तक पर डिपेंड, कोई ना कोई चीज पर जब तक डिपेंडेंट है तब तक आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वो रास्ता ले सकते हैं हम लोग, लेकिन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के लिए। पर एक्चुअली अगर ये स्थिति पहुंचनी है तो अपने आप में ही हमको संतुष्टि सोचने जाओ तो किधर है क्या वो आइसक्रीम में? सोच के देखो। चलो एक एक स्कूप खा लिया, आ गया संतुष्ट, 2 स्कूप खा लिया, थोड़ा अच्छा। मैं अगर 1 किलो का डब्बा सामने रख दूं तो आप लोग बोलेंगे फेंक दो, ये बस हो गया अभी मुझे 1 साल तक नहीं देखना है इसको निकालो सामने से। क्या हो गया भाई, संतुष्टि आ रही थी, क्या हो गया, रुक गए? क्योंकि इट इज लिमिटेड। जब वस्तु है वो अपने आप में लिमिटेड है, तो क्या वो जो संतुष्टि और जो खुशी या जो भी है, दुख भी देगी, कितने समय तक देगी? वो भी टेम्पररी होगी, क्षणिक होगी। और कृष्ण किसकी बात कर रहे हैं? ये सब बात ही नहीं कर रहे, कृष्ण बोल रहे हैं जो अपने आप में, अपने आप से खुश है, आनंदित है, क्योंकि ये योगी अपने स्वरूप में है। आनंद हमारा स्वरूप है। वो, इसके लिए पिछला श्लोक जरूरी था। उसकी बुद्धि निश्चल और अपने आत्म तत्व में स्थित है। किधर है फिर? आनंद तो उधर ही है, आनंद ही है, वो खुद ही आनंद है, वो खुद ही सत्य चित आनंद है। तो आइसक्रीम भी लाओ, वड़ा पाव भी लाओ, जेवर भी लाओ, कपड़े भी लाओ, नहीं लाओ लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री। उसको क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञस्थ। कार लेके आया देखो बच्चा, सही है बेटा, बस तू 18 साल का हो जा, तेरी गाड़ी भी आ जाएगी, डोंट वरी, फिर हम आते बैठने को तो स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते, किसको? आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। और प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सारी कामनाएं छोड़कर मन की, जो अपने ही आत्मा में, अपने ही आप से संतुष्ट है, उसको स्थित प्रज्ञ, जो बोल रहे हैं कृष्ण, उच्यते, इसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, ऐसा कृष्ण बोल।